आप देख रहे हो इनको इतना डिले कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रिजभूषण सिंह है इसने क्या बोला था एक बार कि अगर मैं सच बोला तो या तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। इसलिए तो बीजेपी के लीडर सारे डरे हुए हैं, मोदी हमेशा जो डरा हुआ है। वरना जिसके ऊपर पॉस्को जैसे एक्ट हो और इतनी सारी धाराएं लगी हों, FIR दर्ज हो, उसको 2 मिनट में जेल। मोदी तो ये भी बोलता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बोलता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या करना है मोदी को ये बताया। जंतर मंतर है जो कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर केजरीवाल बैठा करते थे। और आज यही जंतर मंतर एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बन रहा है, क्योंकि अब इसे धरना कहना बेईमानी होगी। जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस धरने को, आंदोलन को अनदेखा कर रही थी, उसके बाद लगातार इसमें लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। पहले साफ तौर पर यह कहा गया कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जब मांगे नहीं सुनी गई तब लोगों का समर्थन मांगा गया, पार्टियों का समर्थन मांगा गया। और आज 18-19 दिन हो चुके हैं यहाँ पर इस चिलचिलाती धूप में हमारे देश की मेडल जीतने वाली बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, उल्टा सफाइयां दी जा रही हैं। और आज 11 मई को ब्लैक डे भी घोषित कर दिया गया है उन्हीं पहलवानों की तरफ से। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, इनसे ही हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि आप जो है कैसी उम्मीद लगाई जा रही है, और सरकार जो इस तरीके से अनदेखा कर रही है उस पर आपकी राय क्या है? क्या इतना डिले करना चाहिए? मैम ये तो आप देख रहे हो इनको इतना डिले कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रिजभूषण सिंह है इसने क्या बोला था एक बार कि अगर मैं सच बोला तो या तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। इसलिए तो बीजेपी के लीडर सारे डरे हुए हैं, मोदी हमेशा जो डरा हुआ है। वरना जिसके ऊपर पॉस्को जैसे एक्ट हो और इतनी सारी धाराएं लगी हों, FIR दर्ज हो, उसको 2 मिनट में जेल में फेंका जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार बचा रही है और ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश की बेटियां जिन्होंने गोल्ड लेके आई हैं, इनकी तो सुनवाई पहले होनी चाहिए। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम लड़की की, आम बहन बेटी की क्या सुनवाई होगी? आप खुद सोच सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ज़्यादा ये नारा जो है इस पर जोर दिया गया और कहा गया कि हम सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें चलाई गई, लेकिन यहाँ पर स्कीमें आपको देखने को मिल रही हैं? मैम कोई स्कीम नहीं है। मैम मोदी तो ये भी बोलता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बोलता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या करना है मोदी को ये बताया। पढ़ानी है, ये पढ़ानी है। कोई मोदी के यही करता है। और वो जो कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो भाई किससे बचाए? बीजेपी के लीडर से तो बचानी पड़ रही है हमको अपनी बेटियां, बहन बेटियां। ये गलत है ना। उनके जो सारे जुमले दिखाते हैं ये कि बेटी बचाओ बेटी, सब जुमलों में होता है। अगर मोदी कहता था अभिनीत पुलिस फुकार लेकर आई थी अवार्ड कि मेरी बेटी है, आए, ये घर पे बुलाया था इसको, तब क्यों नहीं आ रहा? 300 मीटर घर है इसका, आ जाए ना, तेरी बेटी बुला रही है, आ जाए, क्यों नहीं आ रहा इंसाफ देने? बस इसको बस जुमले करने हैं। कर्नाटका पहुंच गया हमारा राजनीति करने, तो ये नहीं दिख रहा उसको गोल्ड मेडल ले, कोई बहनें बेटियाँ उसकी यहाँ बैठी हुई हैं, क्यों? सब राजनीति चल रही है उसकी। ये तो बहुत गलत है ना मैम, देश के लिए और लड़कियों के लिए भी। अगर इन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसी को नहीं मिल पाएगा। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का झंडा विदेशों में फहराया है, विदेशों में हमारा नाम रोशन किया है, और आज अपने ही देश में इस तरीके से अनदेखा उनको किया जा रहा है। वाकई देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि आप एक बार आकर के यहाँ पर देखिए तो सही, हमारी बातों को सुनिए तो सही। और जो बयान दर्ज होने थे कहा जा रहा है वो भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बस एक खाना पूर्ति कर दी उन्होंने कि FIR हो गई है। FIR हो गई, उसको आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और FIR भी कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जोर डाला तब हुई है। वरना अगर मैं जाके मेरे पे कोई क्राइम हो जाए 2 मिनट में FIR होती है। ये थोड़ा कि कब सुप्रीम कोर्ट जाओगे? ये तो तानाशाही है इनकी। ये FIR नहीं दिख रहे। ये क्या चल रहा है देश में? घटिया देश बना रखा है इन लोगों ने, बीजेपी ने। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय सबके लिए सेम होता है, कौन सबके सेम होता है। तो मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए इन बहन बेटियों को, और इनको जेल के अंदर होना चाहिए ब्रिजभूषण को, कि अगर ये खुला रह गया और लोगों को शाही मिल जाएगी कि क्राइम करो कम तो बाहर घूम लेंगे। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द जेल में होना चाहिए, ताकि और लोगों को सबक मिल सके कि ऐसा क्राइम करेंगे तो हमारे साथ भी यही हशर होगा। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने खुद से वीडियो बना करके पोस्ट किया था और कहा था कि जो है किसान जो भी समर्थन के लिए आ रहे हैं पहलवानों के, वो अगर हमसे मिलेंगे तो उनकी बात नहीं सुनेंगे, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूतों से मार लिया जाए। मैम ये तो आप देख रहे हो ना, वो तो अपने पक्ष में कुछ भी बोलेगा। वो कहता है कि मैं जूतों से मार लिया जाए, तो मैं तो कहता हूँ आए जंतर मंतर पे, अगर वो सच्चा है तो आए इन बेटियों के सामने, यहाँ को टेस्ट करा ले अपना। क्यों नहीं करवा? डरता है वो, यहाँ से भाग गया। जब किसानों ने अपने कॉल दी कि हम यहाँ पे सपोर्ट करने आएंगे, यहाँ से चला गया, UP चला गया। क्यों? क्योंकि मैम वो गलत होता है। चोर जब गलत होगा तो भागेगा, चोर के दाड़े में तिनका सुने होगा, तो वही हाल है। तो ये क्यों यहाँ से क्यों गया? बैठा रहता ना यहाँ पे। तो इसलिए साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुत गलत इंसान है, बहुत ही गलत किया है इस लड़कियों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए एक अच्छे पद पर बैठने के बाद। इसने तो वही हाल कर दिया
कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ऐसा जो इसके जो गुरु हैं मोदी जी, उनके इशारों पर तो ये चल रहा है कि मोदी जी बोलता मैं ये करूँगा, फिर गलत है ना। उसके घर में बहन बेटियाँ होंगी तो अपने घर में तो देखे पहले कि भी किसी की बहन है किसी की बेटी है, उससे कितनी छोटी हैं ये उम्र में, उनके साथ ये ऐसे कर रहा। तो बहुत ही गलत और बहुत ही अत्याचार हुआ है इनके ऊपर। ब्रजभूषण ये भी कह रहे हैं कि जो है किसान जो समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का, ऐसा नहीं है हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे समर्थन वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास 90% जो किसान हैं हमारे समर्थन में हैं। मैं वो तो जुमला फेंक रहा है कि 90%, तो मैं कह रहा हूँ कहाँ 90% को आया तो है नहीं, उसका कोई भी नहीं आता। वो तो बस ऐसे गप्पे फेंकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो चला गया झूठ ही झूठ, गप्पे ही गप्पे फेंकता है वो। ऐसा थोड़ा चलता है, अगर वो है तो लेकर आए ना। वो सब डराने की कोशिश कर रहा है इनको कि मेरे पास इतने बंदे इकट्ठे कर लो, इतने ले आऊँगा, बुलडोजर ले आऊँगा। वो डरा रहा है कि डरा के इनको उठाया जाए, पर हम उठने वाले नहीं है। जब तक जो साफ नहीं मिलता और ब्रजभूषण जेल के पीछे था, हम यहीं बैठे रहेंगे। 21 तारीख को एक जो है बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसकी क्या रणनीति है, और आज जो ब्लैक डे घोषित किया है उससे सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैम, ब्लैक डे आज इसलिए घोषित किया है पहलवानों ने ताकि हम अपना रोष एक जाहिर कर सके कि हम गुस्से में हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और रही बात 21 तारीख को, हमने भी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 15 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया मोदी सरकार को कि 15 दिन में टाइम है, आप कुछ अगर न्याय कर सकते हैं हमें इंसाफ दो, वरना 21 तारीख को खाप पंचायत के बड़े लीडर्स और किसान नेता आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो मीटिंग में वो डिसीजन होगा वो लेकर हम आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू कर रखेंगे। कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन से इसको कंपेयर किया जा सकता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। मैम, ऑब्वियस ही बात है मैम, अगर वो उठ गए तो, अगर ये लड़कियाँ उठ गई तो और लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये लड़कियाँ अपने कैरियर पर सबको दाव पे लगा के बैठी हैं क्योंकि और बहन बेटियों की ज़िंदगी बच सके। अगर आज ये आंदोलन ख़त्म हो गया तो ऐसा आंदोलन ज़िंदगी में फिर इंडिया में कभी उठेगा नहीं। तो मैं जल्द से जल्द कहता हूँ मोदी सरकार को भी 21 तारीख बहुत दूर है, जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाओ और इनको घर भेजो खुशी खुशी। क्योंकि मुझे पता है 13 महीने बैठ के भी मोदी ने हमसे माफ़ी मांगी थी और उसने कहा था कि मेरी कक्षा में लीन रह गई, और उसने माफ़ी मांगी और 7 में वापस हुए थे। ऐसे ही वापस होगा, जेल में भी जाएगा, और तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ये जो सीधा ऐलान है वो यही है कि जब तक ये धरना चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। अल्टीमेटम भी दिया गया है, अब इंतज़ार है 21 तारीख का, और उसके बीच में क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।